नमस्कार, मैं BR कौंडल, जन समाधान केंद्र मंडी। आज इस केंद्र में एक ऐसा विषय आया है जिसके बारे में कुछ लोगों को जानकारी देना आवश्यक है। हमारे पास आए हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण सिंह है जी। करण सिंह जी आए हैं और गांव कहाँ का है? मैं चिलो से हूँ, कोटली से। जिलो कोटली के निवासी हैं और इन्होंने जो कागज़ अभी मेरे समक्ष रखे हैं, मेरे सामने रखे हैं, उसमें एक वसीयत है जो कि इनके दादा ने रजिस्टर कराई है। और दादा ने इसमें ऐसा किया है कि इनके जो 4 भाई हैं, इनके पिता के जो 4 भाई हैं, उनको कम और ज़्यादा ज़मीन जो है इसमें अलॉट कर दी है। और सबसे बड़ा जो दुखद विषय ये है कि जहाँ पर इनका पुश्तैनी मकान है जिसमें ये रहते हैं, वो भी दूसरों को दे दिया हुआ है, दूसरे भाई को दे दिया गया है। और इसकी जानकारी ये कहते हैं कि हमें अब पता मालूम पड़ी, जबकि ये जो वसीयत है ये 2000 की है और आज 2024 चला हुआ है। लगभग 20 साल के बाद इनको पता चला कि उनके दादा की डेथ के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो चुका है, लेकिन रिकॉर्ड इनके पास नहीं था, इसलिए इनको इसकी जानकारी नहीं थी। तो आज आपको कैसे पता लगा इसका कि ये ऐसा हुआ है? जी सर, ऐसा कि जो हमारा घर है बना हुआ वो 1996 से बना है उस जमीन पे। ये बात हो रही है 203 नंबर की। हाँ, वो 1996 से वहाँ पे बना है। हमारे दादा की डेथ हुई 2001 में, ये इम्प्लीमेंट हुई 2003 में। तो जब अभी हम 2016, 17, 18 में कंस्ट्रक्शन करना उस 203 नंबर में शुरू किया तो फिर से ताऊ जी के साथ हमारी लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा। तो हमने तब भी फिर हम पटवार खाने में गए तो उन्होंने बोला कि अगर ये यहाँ पे अगर तो नहीं है आपके नाम पे, पर शायद मंडी में हो सकती है। तो हमने विश्वास रखा अपने ताऊ जी पे कि वो गलत नहीं करेंगे। पर उसके दोबारा फिर से हमने कंस्ट्रक्शन की तो तब जाके घर में लड़ाई शुरू हुई, तब जाके पुलिस चक्कर में पड़े। तो फिर हमने एक बार बोला कि इसको तो एक बार देख लेते हैं। तो अब जब मंडी से हमने जितने डॉक्यूमेंट निकाले तो ये जैसी पटवार खाने में हमें मिली थी वैसी ही जमीन मिली, क्योंकि ये उन्होंने नंबर अपने नाम पे ही चढ़ा दिया है। ये हमारा घर 1996 से बना था उस जमीन पे, क्योंकि वो जो है नंबर अकेले ताऊ जी को चाचे को चला गया है, हमें तो दिया कुछ नहीं हुआ उस नंबर से। तो इस ज़मीन का जो मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बहुत पुराना रिकॉर्ड ले आके आए हैं और उनके दादा से भी, परदादा से भी पहले का रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल है। और मज़ेदार बात है कि ये ज़मीन जो है इनके दादा की अपनी ज़मीन, अपनी एक्वायर की हुई ज़मीन नहीं थी ये, और ये जद्दी ज़मीन है। और पुश्तैनी ज़मीन जब होती है तो इस प्रकार से वसीयत के माध्यम से वो कम ज़्यादा देने का हक व्यक्ति नहीं रखता है, और वो भी तब जब किसी को बिना बताए जो ये वसीयत की गई है। क्योंकि इनके ध्यान में ये अभी 20 साल के बाद इनको पता चला जब दूसरे पक्ष ने इनके साथ झगड़ा करना शुरू किया। इसलिए मेरी इनको सलाह है कि पूरा रिकॉर्ड लेकर आप सिविल कोर्ट में इसको चैलेंज कर दीजिए और ये वसीयत जो है टूट जाएगी। क्योंकि लॉ ये है कि जो जद्दी प्रॉपर्टी होती है उसको वसीयत के माध्यम से इस प्रकार से वो कम और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट अपने लीगल हेयर्स में नहीं कर सकते हैं। और सिविल कोर्ट से जब ये टूट जाएगी तो सभी को बराबर का हिस्सा इस ज़मीन का मिलेगा और इनका जो झगड़ा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले अगर कोर्ट में जाना पसंद नहीं करेंगे तो मेरा तो यही परामर्श है, दोनों तीनों जो चारों पक्ष जो इसमें हैं, कि आपस में बैठकर इस वसीयत को आप खुद ही तोड़ दीजिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर जो आपके दादा की, इनके दादा की जो भूमि है उसको बराबर उसका इंतकाल करवा दीजिए, ताकि कोर्ट में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़े और आपका पैसा और समय भी बच सके और आपस के जो आपके रिलेशन हैं वो भी मधुर बने रहें। धन्यवाद।